अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, कल और परसों मैंने वीडियो डाली थी। एक परसों मैंने वीडियो डाली थी कि कटोरा क्या चीज़ है और काली तीतर को देना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद जी कमेंट्स आ गए कि टोरा ओपन देना चाहिए या बुग में देना चाहिए, उसके बारे में हमने वीडियो डाल दी। तो कल वाली वीडियो पर फिर एक भाई ने कमेंट कर दिया कि यार मेरे पास जो है ना काले तीतर का पट्ठा है, मैं इसको सर्दियों में टोरा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बारीकी में वीडियो डालनी पड़ेंगी और शायद भी कुछ हमारे चैनल पर ऐसे दोस्त हैं जिनका शायद बिल्कुल ही नया शौक़ होगा। और मेरा बेसिक और बुनियादी मकसद ही यही है कि मैं नए और उन शौकीन दोस्तों के लिए वीडियो डालता हूं जो कि हमारे नए शौकीन भाई हैं और जिनको पहले जो स्टेप और स्टेज होते हैं उनको नहीं पता होता काले तीतर जो है किस हमारी हरकत से ख़राब हो सकते हैं और किस तरह उनको हमने सेट करना होता है। भाई, सर्दियों में आपने काले तीतर को टोरा देना ही नहीं है, ठीक है। चाहे आपका तीतर पहले साल का पट्टा है, 5 साल का है, 10 साल का है, जितनी उम्र का भी है, काले तीतर को आपने टोरा देना ही नहीं है। चले आज थोड़ा-सा और इसको पीछे ले जाते हैं। बुनियादी तौर पर आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि यार टोरा क्या चीज़ है? टोरा देना तीतर को क्यों ज़रूरी है? अगर हम ना देंगे तो क्या होगा? अगर हम टोरा देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा? तो ये सारी चीज़ें जो है, सारी बातें जो हैं आज की इस वीडियो में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है कि भाई सर्दियों में बिल्कुल आपने टोरा देना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या वजूहत होती है, ये सारी चीज़ें भी आज आपको बताएँगे और टोरा देने से हमें फ़ायदा क्या होता है और ना देने से नुकसान क्या होता है। भाई, क्या करना है आप लोगों ने, सर्दियों में अपने काले तीतर को बिल्कुल टोरा देना ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्दियों में आपने अपने तीतर से बुलाई लेनी ही नहीं है। ना ही तीतर सर्दियों में बोलते हैं और ना ही मस्ती करते हैं। तो ये तो होता है तीतर से बुलाई लेने के लिए, उसको मस्ती कराने के लिए, उसकी फ़िटनेस और अनफ़िटनेस और इन सारी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए। तो भाई, जिस टाइम सर्दियों में आपने अपने तीतर से कोई ड्यूटी ही नहीं लेनी, उसको बुलाना ही नहीं है, बल्कि उसको आपने घर से भी बाहर नहीं निकालना है और ना ही कोई निकालता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं ना कि हम लोग जिस मतलब कि किसी काम का अगर इंसान को करने का ना तरीका आए तो फिर क्या करते हैं कि दूसरों से बंदा नकल कर लेता है। तो यार, जब कोई भी नहीं बाहर निकालता तो आपने भी बाहर नहीं निकालना है। आपके तीतर को जो है वो ठंड लग जाएगी या ठंडी हवा लग जाएगी। ज़्यादातर क्या होता है कि जो तीतर कमज़ोर होते हैं उनको फालिज और लकवा भी हो सकता है ठंड लगने की वजह से या ठंडी हवा लगने की वजह से। आपने कभी भी इस तरह नहीं करना है, वरना आपका तीतर बीमार हो जाएगा। घर में भी आपने रखना है तो बहुत ज़्यादा उसको कपड़ों में छुपा कर उसको आपने ना ऐसे रखना है कि उसको ठंड ना लगे। अच्छा, इसके अलावा जी अभी टोरा देना क्यों ज़रूरी है और ना हम टोरा दें तीतर को तो क्या होगा? कुछ दोस्त हमारे भाई ऐसे भी हैं जिनके मतलब कि ऐसे अच्छे परिंदे उनके पास होते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे घरेलू किस्म के शौकीन लोग होते हैं जिन्होंने पिछले 2-2 4-4 सालों से तीतर घर में रखे होते हैं और उनके तीतर जो हैं बड़ी अच्छी बुलाई देते हैं, बड़ा अच्छा चाल देते हैं, बड़ा अच्छा जो है उनको रिज़ल्ट और प्रोग्रेस देते हैं और बग़ैर किसी टोरे से और बग़ैर किसी घुमाई-फिराई और ऐसी मेहनत से। उनके तीतर जो होते हैं वो इनको क्यों इस तरह जो है वो चल और बुलाई देते हैं, और एक नए भाई का जो तीतर मस्ती में नहीं लगता है या बुलाई नहीं करता है तो उनको सीज़न के अंदर क्यों टोरा देना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई, असल में होता क्या है, टोरा देना ज़रूरी क्यों है और अगर हम ना दें तो क्या होगा? अच्छा, इसके पीछे जो वजह है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक अपने घर में घोड़ा रखा हुआ है ना, तो आपने क्या करना है कि जब तक आपने उसको घर में रखा हुआ है, आपने उसकी बस सेहत का ख़्याल रखना है और उसको अच्छी-अच्छी खुराकें देनी है और उसकी खुराक का ख़्याल करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा जब आप ये सोचते हो ना कि अब हमने इससे कोई ड्यूटी लेनी है, मतलब सिंपल अगर आपने उसको किसी टाँगे वग़ैरह पर लगाना है या आपने मतलब कि जो नेज़ाबाज़ी सिस्टम होता है उस पर आपने लगाना है, या फिर जो है जो घोड़े डांस करते हैं आपने उससे वो ड्यूटी लेनी है। फिर जैसे आपने उस जानवर से जो भी आपने ड्यूटी लेनी है, आप उसको उसके मुताबिक ट्रेनिंग दोगे, ठीक है। जब तक वो आपके घर में खड़ा है, आप उससे कोई भी ड्यूटी नहीं ले रहे हो, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको ट्रेनिंग देने की। जब आपने उससे कोई ड्यूटी लेनी है, जिस हिसाब से आपने उससे ड्यूटी लेनी है, फिर आपको उसकी ट्रेनिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, वरना
वैसे जो है वो उसको जब तक आप सिखाएँगे नहीं वो काम वो नहीं करेगा। सो अभी ये 3-4 बातें अलग-अलग हैं, मतलब कि एक चीज़ को जब आपने घर में रखना है, एक काले तीतर को, सो घर में आपने रखना है तो उसका रखने का तरीक़ाकार अलग है, सिंपल बस आपने घर में रखे हुए, किसी ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी चवाई और किसी टोरे या किसी चीज़ की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जब आप उससे कोई ड्यूटी लेते हो, मिसाल आप ये सोचते हो कि मैंने इसको चक्रियों में बुलाना है या मैंने इसको टूर्नामेंट में लगाना है या मैंने वैसे जो छोटे मुकाबले होते हैं सेकंड टाइम लोग गाँव में अपने तीतरों को बुलाते हैं। सो अगर आप ये सोचते हो तो फिर आपने अपने काले तीतर की उस हिसाब से मुताबिक उसको ट्रेनिंग देनी है। और टोरा क्या होता है, आपके तीतर की एक्सरसाइज़ होती है, उसकी टाँगों पर जो है वो मतलब कि भार आता है, वज़न आता है, उसकी एक्सरसाइज़ होती है। पिंजरे में जब तीतर को जंप वगैरह लगते हैं मोटरसाइकिल पर रखने से, सो उसका साँस पकता है, उसकी एक्सरसाइज़ होती है। जैसे-जैसे उसका साँस पकता है, उसकी एक्सरसाइज़ होती है और वो फिर आपको लंबे टाइम की बुलाई दे सकता है। उसका साँस पका होगा, उसको साँस नहीं चढ़ेगा। सो जस्ट टोरा जो है उसकी इतनी सी वैल्यू है काले तीतर की ज़िंदगी में, ठीक हो गया जी। इसके अलावा जी कुछ ऐसे अच्छे तीतर होते हैं, ऐसे नस्ली किस्म के होते हैं, देखें बात तो आकर ख़त्म ही नस्लों पर होती है। सो वो जो है बग़ैर टोरे के, बग़ैर हिसाब-किताब के, देखें काले तीतरों की बहुत ज़्यादा नस्लें हैं और इनकी आगे बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं, ठीक है। अगर एक तीतर है, देखें टोरा जो है ना वो उस तीतर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप लोगों ने मेरी ये एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है, उस तीतर के लिए टोरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस तीतर को देना जो कि मिनट में 7 या 8 आवाज़ें मारता है, ठीक है। और इसके मुकाबले में जो तीतर 3 से 4 आवाज़ें मिनट में मारता है, उसको टोरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पक्का तीतर है और वो जो है 4-5 साल का तीतर है। सो ऐसा तीतर जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तीतर है, और ये जो शौकीन लोग वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं कि टोरे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, मतलब कि एक ऐसा तीतर है जो कि सुबह से लेकर शाम तक बोलता है और हम उसको जो है 5 कदम भी टोरा नहीं देते। सो मेरी मतलब कि एक जो मोटा-मोटा अंदाज़ है, मैं यकीन से मतलब क्या होता है कि दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जो एक तजर्बा है ना, तजर्बे के लिहाज से बात ये है कि अगर हमारे एक भाई के पास ऐसा तीतर है जो कि सुबह से लेकर शाम तक घर में बोलता है, पक्का तीतर है 4-5 साल का, और वो जो है एक कदम का टोरा नहीं देते और वो ये समझते हैं कि हमारा सो बगैर टोरे से तीतर बोलता है, तो ये शौकीन लोग जो हैं ये ऐसे हवा में मारते हैं। सो भाई मेरा उनके लिए पक्का एक यकीन है कि उनके पास ऐसा तीतर होगा जो मिनट में 3 से 4 आवाज़ें मारता है, क्योंकि ऐसा तीतर जो होता है वो दरमियान में अपनी रेस्ट लेता रहता है और उसको जो है इतना टोरा या इतना उसको साँस नहीं चढ़ता, वो चुप नहीं करता, वो दरमियान में बोलता रहता है। अच्छा, इसके अलावा एक और वजह होती है, जैसे मतलब कि एक बाप के 5 बेटे हैं तो कोई एक ऐसा होता है कि जो ढीठ किस्म का होता है, वो काम नहीं करता, और कुछ 1-2 ऐसे होते हैं कि जो जिनको पता होता है कि हमने काम कैसे करना है, शरीफ किस्म के, वो खुद ही काम पर लग जाते हैं। सो भाई तीतरों की मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं कैटेगरियाँ। सो कुछ ऐसे अच्छे होते हैं जो अपनी नस्ल एंड कंडीशन के हिसाब से वो बुलाई करते रहते हैं। ये भी नहीं होता है सारे जो हैं वो हाथ की उँगलियाँ एक जैसी भी नहीं होती है, इसमें 100 तरह के तीतरों के अंदर फ़र्क होते हैं और ये एक दूसरे से सारे परिंदे जो हैं मुख्तलिफ होते हैं। सो मोटा-मोटा आप भाइयों ने ज़हन में ये बात रख लेनी है कि सर्दियों में तीतर को कोई भी टोरा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उससे कोई ड्यूटी ही नहीं लेनी। और सीज़न में जैसे आपका तीतर है, जैसे उसकी कैटेगरी है, जैसे आपका शौक है, जैसे आपने अपने तीतर से ड्यूटी लेनी है, जिस हिसाब से आपने अपने तीतर को तैयार करना है, मैंने वो मिसाल आपको दे दी है कि आप फिर उसको अपनी उस हिसाब के मुताबिक आप उसको तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास तीतर है वो बहुत ज़्यादा स्पीटर बुला रहा है, 7-8 आवाज़ें मिनट में मारता है और आप चाहते हो कि आपने उसको टूर्नामेंट में लगाना है, तो फिर खामख़ा आपको टोरा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे टोरे के बगैर आपका तीतर जो है दरमियान में रेस्टें लेगा, और रेस्टें लेगा तो आपका तीतर जो है वो एक टूर्नामेंट से आउट हो सकता है, जैसे वो 2, 4 या 5 मिनट का दरमियान में गैप देगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका तीतर जो है वो कम स्पीड वाला है, ज़्यादा स्पीड नहीं मारता, तो जैसे-जैसे आपका तीतर कम स्पीड वाला होगा, फिर उसको जो है टोरा भी कम देने की ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा उसको टोरा देने की भी ज़रूरत नहीं होती। और कुछ तीतर ऐसे होते हैं जो क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो बगैर टोरा और बगैर सारी चीज़ों से भी उनकी एक रूटीन बनी हुई होती है, वो अच्छे तीतर होते हैं। अपनी क्वालिटी एंड कंडीशन पर वो जो है आवाज़ें-शवाज़ें करते रहते हैं। सो ये तो हो गया जी नॉर्मल मोटा-मोटा टोरे
टोरे का हिसाब किताब। इसके अलावा जी बहुत सारी आजकल चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में। चलें जी थोड़ी-सी सारी चीज़ों से आपको आगाह कर दूँ। देखें काले तीतर का जो शौक है ना, इसको आपने इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना और इतना ज़्यादा आपने इसको सर पे सवार नहीं करना। उसकी क्या वजूहत है कि पिछले दिनों एक टिकटॉक पर वीडियो जो है बड़े दिन जो है वो गर्दिश कर रही थी कि 1947 में लोग जब इधर से उधर हो रहे थे, सो एक बाबा जी के हाथ में तीतर था। शायद कुछ दोस्तों आप में से कुछ दोस्तों ने वो वीडियो देखी भी होगी और लोगों ने नीचे लिखा हुआ था कि 1947 में भी काले तीतर का शौक था। सो भाई बात है ये कि लोग जो है ना बड़े अरसे से काले तीतर का शौक कर रहे हैं, अज़ल से कर रहे हैं। हमारी सोच है पता नहीं कितनी नस्लें जो है इसमें हंड गई होंगी और अभी और कितनी नस्लें जो है वो इसमें गुजरेंगी। सो ये बात आपसे करने का मकसद ये है कि लोग उस टाइम से भी काले तीतर का शौक कर रहे हैं जब यूट्यूब ही नहीं थी, जब वो किताबें भी नहीं लोगों ने तीतरों के ऊपर लिखी हुई थी, जब कुछ भी नहीं था तो लोग अपने अक्ल और सूझबूझ के हिसाब से काले तीतर को सेट भी करते थे, टूर्नामेंटों में बुलाते भी थे और वो अच्छे उस्ताद भी थे उस ज़माने से। और लोग जो है काले तीतर को बहुत ज़्यादा समझते भी थे। और देखें ना इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और वो अपने अक्ल और अपनी सोच के हिसाब से कोई काम भी वो कर सकता है। और जो पुराना ज़माना था दोस्तों सबसे अच्छा ज़माना था ही वही। कोई किसी किस्म की किसी मेले या किसी फंक्शन में कोई पाबंदी नहीं होती थी, चक्रियाँ भी बहुत ज़्यादा, टूर्नामेंट भी बहुत ज़्यादा होते थे। अभी जैसे दिन ब दिन सिस्टम आ रहा है, सो टूर्नामेंट कराने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है और 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं और बहुत ही कम टूर्नामेंट आजकल होते हैं सीज़न में, वरना पहले जो थे कि टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते थे। सो आजकल क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मार्केट में आ गई हैं, कुछ मशीनें भी आई हुई हैं तीतर को टोरा देने से। सो एक बात आप लोगों ने मेरी ज़हन नशीन कर लेनी है, आपने अपने काले तीतर को अपने साथ आदी करना है, मशीन के साथ आपने आदी नहीं करना। ठीक हो गया जी? बात को ज़हन नशीन कर लेना है। आपने अपने काले तीतर को अपने साथ अपनी मालकी में ले आना है और अपने साथ आपने उसको आदी करना है। मशीन के साथ आपने काले तीतर को कभी भी आदी नहीं करना। और अगर आपने मशीन पर टोरा देने पर तीतर को आदी कर भी लिया, सो वो फिर मशीन का आदी हो जाएगा, आपसे वो फिर भी फड़केगा, आपसे फिर भी दूर भागेगा, आपके वो किसी काम का नहीं है। जितना आप अपने हाथ में फिराओगे तीतर को सीज़न में, जितना आप अपने काले तीतर को अपने नज़दीक रखोगे, जितना आप उसको छोटे बच्चों की तरह सँभालोगे, जितना आप उसको छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, इंशाअल्लाह आपका तीतर आपके हाथ की मेहनत से इतना आपके करीब आएगा, इतना वो आपकी मालकी में आएगा, इतनी ही वो आप पर मस्तियाँ करेगा। और एक तीतर जब 50% वो आपकी हाथ की मेहनत से बनता है और 50% वो तीतर आपकी खुराकों से बनता है, इसी तरह सेम टू सेम 50% तीतर उस टाइम आपको रिज़ल्ट देता है जब आपका तीतर आपकी मालकी में आता है, आपको अपना मालिक मानता है। सो भाई आप लोग हाथ की मेहनत किया करें, जितना आप अपने तीतर को हाथ में फिराएँगे, जितना आप अपने तीतर को अपने नज़दीक रखेंगे, जितना आप अपने तीतर को गौर-गौर से देखेंगे, उसके अंदर जो फ़ॉल्ट होंगे, उसके अंदर जो खूबियाँ होंगी, जो उसके अंदर ख़ामियाँ होंगी, आपको बहुत जल्द पता चलेंगी। और जितना आप अपने तीतर को अपने से दूर करोगे, उसको दूसरी चीज़ों का आदी बना दोगे, सो आपका तीतर आपसे दूर होता चला जाएगा और दूसरी चीज़ों के नज़दीक होता चला जाएगा। सो आज की वीडियो में प्यारे दोस्तों इतनी की मालूमात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मददगार वीडियो साबित होगी। सो यार चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।